चलिए चलो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ब्लॉकिंग बनाया कि ब्लॉकिंग से हमें आइडिया मिल जाएगा मेरे पास ये ब्लॉकिंग है, कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और देन किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एक पाइपलाइन ऐड ऑन करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं जीबस को भी लेके चलूँगा। ठीक है, तो जीबस को लेके चलने का एक मोटिव है कि आपकी चीज़ें यहाँ पे जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो इसके अंदर मैं देखूँ मेरे माया के अंदर क्या बन सकता है। ठीक है, इस पर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ से अगर मैं चाहूँ माया के अंदर भी मैं अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी से कवर अप करके दे सकता हूँ यहाँ पे। कि बेसिक शेप्स क्या हैं, बेसिक शेप्स को मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, क्या पार्ट है, लाइक बेसिक मसल्स कैसे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को कैसे और किस टाइप से मैनेजमेंट करें। फेस की जो डिटेलिंग्स है, ठीक है, ये डिटेलिंग्स आपको करना है तो डिटेलिंग्स आप कैसे दे सकते हो, किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो। और इसके अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आप लोगों के लिए बनाने के लिए जो एक पार्ट रहता है, जैसे जब आप कैरेक्टर बना रहे हो तो कैरेक्टर के अंदर आपका जो हैंड वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये तो टाइम टेकन रहता है, बाकी चीज़ें टाइम टेकन नहीं रहती। ठीक है, तो पकड़ते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट, चाहे ऊपर से करो नीचे से करो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लेग ले रखा, लेग वाले पार्ट में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस देखना यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। और तो रेफरेंस से मैच करते हैं। हमने लास्ट टाइम जल्दी से फटाफट हमने बनाया है जिससे क्या एक आइडिया मिल जाएगी ब्लॉकिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, वैसे अगर रिगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रिगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर भी क्लॉथिंग के अंदर भी बॉडी होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसके अंदर लाइक अंदर बॉडी नहीं रख के जितना दिख रहा है उतना ही रखते हैं। जैसे गेमिंग के अंदर जा रहे हो तो अगर मैं कहूँ ये कपड़े के नीचे क्या है, मतलब अंदर लाइक लैग या बॉडी का पार्ट नहीं रख रहे होते हैं। ठीक है, तो भी काम चल रहा होता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो प्रोडक्शन के अंदर कैसा होता है, प्रोडक्शन के अंदर आपको बॉडी ही बनाना पड़ता है, पहले बॉडी ही बनेगा और फिर उसके बाद आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए मैं इसमें भी मैं मेंशन करता हूँ जो भी कैरेक्टर बना रहा है आप इस वाले को एक बार फॉलो करना है। इसमें पूरी पाइपलाइन दे रही है कि लाइक आप कैरेक्टर मॉडलिंग कैसे बना रहे हो, बॉडी का पार्ट कैसा, ऊपर से क्लॉथ कैसा है, किस टाइप से मैनेज कर रहे हो। तो एक ये मेथड अलग है, इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए भी और गेमिंग पर्पज़ के लिए भी। लेकिन गेमिंग में थोड़ा सा एडवांस में आए तो हम लोग ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं जो हम लोग इसके अंदर इसका जो नेक्स्ट लेवल है, तो मुझे नीड नहीं है इसके अंदर का पार्ट बनाने की, तो हम उसको मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप क्या है। वैसे ये वाला पार्ट मैंने लाली वाले कैरेक्टर में मैंने कराया, तो आप उसमें कवर अप करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे देखो लेग वाला पार्ट बेसिक शेप नजर आ रहा है, ऐसी लाइनें नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे सेगमेंट देना चाहिए। तो कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक्सपर्ट मोड कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन बेसिक शेप्स के साथ मैं मैनेज करता हूँ। तो मैं सेगमेंट्स यहाँ से भी दे सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है उसकी हिस्ट्री अभी नहीं है, तो मैंने वर्टेक्स को पकड़ा, दैन यहाँ से ये पार्ट मैंने कर दिया। यहाँ से अगर यहाँ तक करूँ मेरे पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अभी चीज़ों को मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, एजिस, रिंग एंड स्प्लिट पता है हम लोगों को। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कहता है वर्टेक्स को पकड़ा, वर्टेक्स को पकड़ा, बेसिक शेप को मैच करने की कोशिश करो, R फॉर स्केल। ठीक है, ये पार्ट में ऐसे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ से मैंने ऐसे मैनेज किया, R फॉर स्केल। यहाँ देखो, यहाँ पे देखें, अभी यहाँ से मुझे लग रहा है लाइनें देखो, यहाँ पे शूज का पार्ट आपका यहाँ तक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको अंदर कर दिया, यहाँ पे अंदर आ जाओ। ठीक है, एजिस में दिया मैंने एजिस और रिंग एंड स्प्लिट। याद रखना जितने भी जॉइंट होते हैं, जॉइंट प्लस मतलब जहाँ से हाथ पाँव मुड़ रहे होते हैं वहाँ पे मिनिमम 3 सेगमेंट हो। जैसे यहाँ पे अगर ये मुड़ रहा है तो वहाँ पे मिनिमम 3 सेगमेंट रखने पड़ते हैं ताकि बैंड में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मेरा हाथ यहाँ से मुड़ रहा है तो जहाँ पे बैंड हो रहा है वहाँ पे मिनिमम 3 या 5, प्रोडक्शन में तो 5 सेगमेंट देते हैं और गेमिंग में तो 3 सेगमेंट देते हैं। ठीक है, तो वैसे में सेगमेंट्स का पूरा फ्लो मैनेज मेंटेन करना पड़ता है कि भाई मुझे यहाँ पे चो कैसे मैनेज करना है, हम लोग ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा बट अभी देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बैंड जैसा नजर आ रहा है, यहाँ से देखें तो मेरे पास पार्ट में यहाँ पे ना ये हल्का था, तो मैंने ये मैनेज कर दिया यहाँ पे। कर सकते हैं यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, अब फिर ये कार्टूनी की है, मतलब इसमें अभी क्या है, इसमें अगर देखा है तो कैरेक्टर शीट नहीं है। कैरेक्टर शीट में क्या था, अंदर पूरी बॉडी, फिर ऊपर से क्लॉथ, फिर ऊपर से अलग अलग पार्ट होता है। जैसे ये क्या कि हम लोग को ये चीज़ मिल जाए, मान लो टेस्ट में मिल जाए काम करने की, तो फटाफट से बना सको तो दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, जैसे ऑल्टरनेट कर दिया मैंने यहाँ पे। बेसिक शेप आपको नज़र आना चाहिए। बेसिक शेप में अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिक शेप मेरे पास अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ से मैंने थोड़ा सा बेंड कर दी, ये पार्ट मेरे पास थोड़ा सा इधर से ऐसे जा रहा होता है यहाँ पे। ये अगर अंदर होगा ना
तो ये पार्ट आपका, तो बेसिक आपको एनाटॉमी पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन कार्टून के अंदर एनाटॉमी टाइप का कोई पार्ट नहीं है, मतलब अगर देखा है तो सब कुछ ब्रेक होता है, ठीक है। बेसिक आप शेप दे दो तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एन चाहिए हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मुझे नीड है ना तो मैं यहाँ पे सेगमेंट दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ऐसे करके तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने कर दिया है। जैसे मैंने कंट्रोल जी किया था, याद होगा आपको यहाँ पे, तो एडिट में गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ओके, अभी ये पार्ट अगर देखो यहाँ से मेरे पास एक और चीज़ है, डिलीट के यहाँ से भी आप देखो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। 4 प्रेस करो यहाँ पे, दिख रहा है। तो अभी देखो बेसिक शेप ऐसे जा रहा है। अभी आप एक एक करके मैनेज करना चाहो एक एक करके मैनेज कर सकते हो। मेरे पास डिफॉर्मर है, मैं लैटिस से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई हम लोग एक एक करके मैनेज करें। अगर ये ऐसा हो सकता है तो ऐसे भी कर लेंगे। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, जितना हो सके। हाँ, लगे कि भाई इतने से मेरे पास काम हो रहा है तो मैं यहाँ पे काम कर लूँगा पे, ठीक है। मैं एक साइड ही स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे अगर लगे यहाँ से मुझे अगर मैनेज मेंटेन करना पड़े तो मैं यहाँ से भी थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, एडिट में गया एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से गया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, R4 स्केल। अब मैच करना चाहो मैच कर सकता हूँ हल्का सा। और ये ध्यान देना कि जूते के अंदर घुस जाए, पता चले आपने मैनेज तो किया लेकिन जूते के अंदर घुस नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर फंसना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे काम कर दिया है तो अब ये कोई इसको जूते को पढ़ लो, ऑल्ट एंड एच। अब टेक्निकली देखो तो यहाँ पे क्या, ये पार्ट अब कैसे जा रहा है, ये पार्ट अब कैसे जा रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कौन सा पार्ट मुझे कैसे रखना है, किस टाइप से मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। इज इट पॉसिबल मैं अगर और से रोटेशन दूँ तो मेरे पास काम हो जाना चाहिए। सेलेक्ट कर दिया, 3 प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो पता चला आप शेप को चेंज करने बैठ गए तो काम खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, कार्टूनी करने जितने स्मूथनेस आएगा उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक। यहाँ पे लगे मुझे एक एजिस देना है तो रिंग एंड स्प्लिट कर दो, बढ़िया सा आपको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। कार्टून में इतना दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ पे गया, ठीक है। सेलेक्ट दिस वन, एडिट में गया एंड डुप्लीकेट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने क्या किया, यूजुअली मैं अभी कंट्रोल जी कर देता हूँ, देन मैंने यहाँ पे क्या करता है, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, तो ये काम खत्म। ये यहाँ पे शूज आया कि नहीं आया ये भी देख लेना। तो चाहो तो ये डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप बना दो, कंट्रोल जी एंड एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल। अभी आते हैं इसके कपड़ों पे आ जाओ। अभी हमने किया ना ब्लॉकिंग, फटाफट से बनाया। अभी देखा तो हम लोग सिर्फ ब्लॉकिंग ही बनाया। अभी ऐसा नहीं कि हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया। तो अभी जो है 3 कैरेक्टर चल रहे हैं ना, तीनों में 3 टाइप्स से बता रहा हूँ, ठीक है। तीनों टाइप्स में आपको एक अलग साइड में मिलेगा क्या, ठीक है। ये ध्यान देना कि अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया H फॉर हाइड, ये भी मैंने हाइड कर दिया यहाँ से। फटाफट से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखा जाता है यहाँ पे बेसिक शेप कहाँ जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो बेसिक शेप को मैं पकड़ लेता हूँ। भाई मेरे पास बेसिक शेप कैसा है, ये शेप तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कुछ दे रखा है वर्टेक्स, इसको मैंने पकड़ा, भाई आ जाओ, W प्रेस कर दिया, यहाँ पे मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। देखा है तो भाई बेसिक शेप तो मेरे पास यहाँ पे जा रहा है ना, R4 स्केल। अभी देखो ऊपर का बेल्ट वाला पार्ट भी है, तो बेल्ट वाले पार्ट हमें अलग से लेना पड़ेगा यहाँ पे, देखा मैंने कर दिया यहाँ पे। ये मैंने पकड़ा और ये मैंने पकड़ के यहाँ सेट कर दिया। हल्का सा रोटेशन है, रोटेशन कर दो आप यहाँ पे। बेसिक शेप जितना आप बढ़िया कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उतना बढ़िया आपको मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, चलो ज़्यादा थको नहीं, आ जाओ। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या कर, बेसिक हमने शेप लिया। मैच के अंदर पहले बेसिक प्रोपोर्शन सेट कर लेना। क्या बेसिक प्रोपोर्शन मतलब जो कोई पार्ट दिख रहा है, एक साइड से मैच करो पहले, फिर दूसरे साइड से मैच करना, R4 स्केल यहाँ से, ठीक है। अभी इसके अंदर से एक अच्छा खासा पार्ट आपको दिख रहा है, बेल्ट का पार्ट आपका अलग है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट कर सकते हो, या एक ऑप्शन और भी मिलता है, सेलेक्ट दिस वन, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट राइट लूप टूल, यहाँ से मैंने दिया है ना। तो ये मैंने सेगमेंट दिया और R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको ये हो रहा है स्केल। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से अगर मैं इसको मैं लेके चला हूँ ना पे, बेसिक शेप में बस यहाँ पे आना चाहिए। अभी बेल्ट इसके ऊपर से मैं निकालूँ, बेल्ट की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँ यहाँ पे,
इसको मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया अभी, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये पार्ट अगर मैं निकालने वाला हूँ, निकालने वाला मतलब जैसे पार्ट दिखना है मेरे पास यहाँ पे, देखो डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ से मैंने कर दिया रोटेशन, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो ये मैंने मैनेज किया, और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा रोटेशन यहाँ पे देखो, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ एक पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। और देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिया। अब यहाँ पे क्या इसमें देखो सेगमेंट कैसे दिख रहा है, अभी इसके ऊपर जो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है ना वो एक अलग पार्ट है। तो अभी मैं अगर ये पार्ट मैंने लिया और मैंने यहाँ पे भाई बेल्ट बना देना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड डबल क्लिक कर दिया। आप इसमें एक्सट्रूड कर सकते हो, अगर एक्सट्रूड करना चाहो, डुप्लीकेट फेसिस कर सकते हो, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका ये रहता है कि अगर आप उसमें से बना रहे हो तो आप एक्सट्रूड भी कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर दिया, ये देखो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अलग भी दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक काम किया यहाँ पे, ये एजिस को मैंने पकड़ लिया और फिर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ से मैं जो स्टेट आ जाए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने पकड़ के स्केल कर लिया यहाँ पे, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो एक ही चीज़ मैच होगा, फ्रंट ये साइड, यहाँ से देखो यहाँ पे पता चले आप वो कर रहे हो, ये मैंने नीचे कर देना यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे आ जाए, तो मैनेज करना पड़ेगा आपको ये पार्ट, ठीक है। मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से मैं गया, सिंपल सा पार्ट, फिर इसको पकड़ता हूँ, ये पार्ट दिख रहा है 1 और 2, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। मैं एक्सट्रूड नहीं करने वाला इस बार, क्योंकि यहाँ पे मैं करता हूँ डुप्लीकेट फेसेस, ठीक है। तो एक ऑप्शन भी क्लियर होगा, दूसरा पार्ट आपके यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। फेसेस लगा दे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, आर फॉर स्केल, ये मैंने स्टेट कर दिया यहाँ पे, याद रखना मैंने इसको स्टेट किया, पीछे वालों को नहीं किया। पीछे का बेसिक शेप आपका मिल जाएगा यहाँ पे, बेसिक शेप है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास ये जो पार्ट नजर आ रहा है, मैंने जब चीज़ों को मैंने मैनेज किया भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ से हल्का सा मैंने लिटिल बिट स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ, मैं डबल प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो अभी ये चीज़ अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे ये पार्ट इसके साथ भी ये रखना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद अभी ये क्या है, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट, ये काम कर सकता हूँ। अभी अब जैसा ये आगे का स्टेट है, पीछे का भी स्टेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेट वाला ही पार्ट यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसमें से लिया था तो मैंने इसलिए ऐसा कर दिया, पार्ट ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया और फिर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी जैसे स्केल करेंगे तो वहाँ पे वो मैच थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है कि ये जो पार्ट है, तो या तो आपको जैसे मैंने वहाँ पे किया तो दो तरीके थे, या तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूंगा ऐसे करके, तब वो लगेगा, नहीं तो वो जो शेप मैंने मैनेज किया था ना वो ऐसे भी आपका काम अच्छा करेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्या इसका मैच लगेगा, कंट्रोल शिफ्ट मैच। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो इस वे में हम लोग चीज़ों को मैनेज करें तो बेटर देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कर्व है यहाँ पे। आगे आप स्ट्रेट करना चाहो तो स्ट्रेट कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास यहाँ पे कॉर्नर मुझे बेवल नजर आ रही है तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये दिस वन शिफ्ट शिफ्ट एंड शिफ्ट शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। आप ऐसे फ्रिक्शन थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें भी थोड़ा सा आपको लगता है भाई बेवल एजेस दिख रहा है। अभी मैं चाहूँ इसके अंदर से मैं पार्ट रख देता हूँ, याद रखना गेमिंग के अंदर जो पार्ट होता है हॉलो नहीं रहता है। हॉलो मतलब ये मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन यूजुअली हॉलो नहीं रहता, लेकिन कभी कंडीशन पे होता है कि सामने लगा नहीं मुझे यहाँ पे हॉलो चाहिए तो आप हॉलो दे सकते हो, लेकिन ये हॉलो यूजुअली नहीं होता है। ये पार्ट हमने कर दिया। अभी देखो ऊपर का मैं टॉर्सो बना रहेगा ना, टॉर्सो भी बहुत बढ़िया सा है देखो। अभी ये पार्ट अगर मैं कहूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे क्या कहाँ है कि नहीं, डिस्प्ले शो एंड ऑल, इसको पकड़ते हैं, टॉर्सो को पकड़ते हैं, ठीक है। सर टॉर्सो बोलते हैं। अगर आप करेक्टर बनाओ तो करेक्टर के अंदर इसको कोई भी अगर आपसे कंसिडर करेगा भाई टॉर्सो पे आपने क्या काम किया, तो समझना टेक्निकल लैंग्वेज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे क्या काम कर रहे हो आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट ठीक है, इसको पकड़ता हूँ, इसको मैनेज करते हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें मैं अभी फिलहाल में कुछ नहीं देखना, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो, अभी देखो ये काम ऐसे भी हो सकता है, मैंने जस्ट ब्लॉकिंग के लिए किया, मैं जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से मैं नीचे से ऊपर एक्सट्रूड करके काम कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसे अलग से करोगे ना तो थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। पहले से पकड़ लो, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से है ना, यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है।
यहाँ से स्टार्ट होना है, मैंने आर फॉर स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो यहाँ पे। तो स्टार्ट करो, बेसिक शेप को देना स्टार्ट करो, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, आर फॉर स्केल, एक साइड से स्केल करना स्टार्ट करो पहले इसको, ठीक है। सेगमेंट्स भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं जब करेक्टर पे काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे यूजुअली कितने सेगमेंट लेते हैं, अगर आपका करेक्टर है तो आप 16, 18, 20, 22 ये बीच के सेगमेंट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तब आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे शेप्स कैसे लेना है, ठीक है। ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, आर फॉर स्केल, याद रखना पहले एक साइड से मैनेज करो, फिर इस साइड से, फ्रंट एंड साइड, ये आपको मैनेज करना है। कभी भी एक साथ आपको काम नहीं करना, एक ही में मैनेज नहीं करने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो ये पार्ट आपने ऐसे किया, ठीक है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी इसको यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो ये पार्ट अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया आर फॉर स्केल। अब इसको अगर मैं उठाऊँ यहाँ पे, मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं उसको बाद में थोड़ा सा सेगमेंट नीचे करके मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी एक पार्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई पहले तो इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, देन आर फॉर स्केल, ये पार्ट है यहाँ पे, यहाँ तक मैनेज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे गए और स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ से मैं ये मैनेज कर रहा हूँ। अभी यहाँ से अगर देखा है, टेक्निकली देखा है, तो हमें चीज़ बहुत सी चीज़ें देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेसिक शेप आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ सब क्या करो, आर फॉर स्केल कर दिया, यूनिवर्सल मैंने स्केल किया, मैं इसको मैं थोड़ा सा इधर मैं ऐसे मैं मैनेज करने की कोशिश करूँ, मेरे पास ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी ये इसको ज़्यादा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर बेसिक पार्ट में देखा जाए तो बेसिक पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये बेसिक पार्ट आपने यहाँ से दे रखा है कि ये मैं स्कल्पटिंग में चीज़ों को मैं बहुत जल्दी से अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पार्ट किया, भाई इतने पार्ट में मैं ज़्यादा टाइम अगर ना लगाऊं और इसको मैं ऐसे मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा या तो स्नैप कर दो या मैनेज कर दो, ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक हमने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं बाकी डिटेलिंग पे भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी डिटेलिंग अगर मैं यहाँ पे बैठूँ, अगर मैं माया में करने बैठूँ तो टाइम टेकन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे जी बस में, तो मुझे वो चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये जैसे आर्मर जैसा बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी बेसिक शेप देखो यहाँ पे, ये होता है ना चेस्ट वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें आप सेगमेंट दे सकते हो। सेगमेंट्स मतलब यहाँ पे अपने क्या करते हैं, सेफ्टी एंड बेवल एजेस कर दिया आपने यहाँ पे, फ्रिक्शन को आपने कर दिया कम, ठीक है। तो पॉइंटेड भी आपको एजेस दिखेगा आपको यहाँ पे। सेंटर वाले पार्ट को पकड़ लो, डबल प्रेस कर दिया, आप इसे अंदर मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन जब आप इसे अंदर मैनेज करोगे तो नीचे अगर आपका सेगमेंट है तो नीचे तक इफेक्ट जाएगा, देखो ध्यान से होगा क्या है। तो हमें ये नहीं करना है, देखो यहाँ पे भी इफेक्ट आ रहा है ना, तो मुझे इसको यहीं तक ही रोकना है। यहाँ तक रोकने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, एक एजेस मुझे यहाँ पे भी देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना, अगर मैं अब जाके इसको अगर मैं मैनेज करूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या जैसे मैंने यहाँ पे क्या मुझे अभी अगर लिटरली सेगमेंट देना पड़े, तो अभी देखो यहाँ से अगर मैंने अभी से मैनेज करूँगा अगर यहाँ पे, तो यहीं तक रुक गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इन चीज़ को मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है इसको मैं आराम से उठा के, जैसे यहाँ पे देख देखो यहाँ पे कैसे फ्लो मुझे ऐसे लेके आना पड़ेगा। ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास जब भी मेरे पास शोल्डर जो होता है, शोल्डर का फ्लो चेस्ट पे आता है। जैसे मैं हाथ उठाता हूँ तो मेरे चेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, कभी तुम लोग हाथ रखो चेस्ट पे और हाथ अप एंड डाउन करके देखोगे तो इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लो मेरे पास ऐसा आना चाहिए, जो फ्लो दिख रहा है यहाँ से जो फ्लो है, यहाँ का जो फ्लो यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन आर्मर्ड है तो हम लोगों ने सिंपल ऐसा रख रखा है कि चीज़ों का ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक, अब देखो बेसिक आपका बेसिक शेप, बेसिक इम्पैक्ट आपका दिखना स्टार्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पर मैं काम करता हूँ भाई मुझे बेसिक साइड मिल रहा है, मैं कैसे क्या काम कर सकता है चीज़ों को, तो मुझे मैनेज मेंटेन करना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट आ रहा है। अभी देखा है तो यहाँ तक में हमारे पास काम हो जाएगा। सेगमेंट्स जितना भी रखो ना, मॉडलिंग के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या होता है, इक्वल डिवीजन रखो, रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट। तो ये इक्वल डिवीजन में आ रहा होता है, ठीक है ना। जैसे मुझे अगर कंजूसी करनी है, मतलब सामने वाले ने बोला कि भाई मुझे 500, 800, 2000, 5000 प्राइस में चाहिए, तब ये रूल्स वहाँ फॉलो नहीं होता है।
तब इक्वल सब डिवीजन वाला रूल्स फॉलो नहीं होता है, तब आप कितने से कितने सेगमेंट्स फॉलो करोगे वो देखिएगा। वो सिर्फ गेमिंग में होता है कि गेमिंग में आपको बोला जाएगा कि आपको 2000 में कैरेक्टर रेडी करके देना है, तब आपको सेगमेंट बचाने पड़ेंगे। प्रोडक्शन में जाते हो तो प्रोडक्शन में ये वाला फॉलो कर लेते हैं कि भाई इक्वल सब डिवीजन रखोगे तो ईजी रहेगा। दूसरी चीज़, जीबर्स में जा रहे हो, जीबर्स के अंदर जा रहे हो तो जीबर्स के अंदर आप स्कल्पटिंग करने जाते हो, उसमें भी अगर सेगमेंट का फ्लो अच्छा रखोगे तो अच्छा रहता है, काम अच्छा ईजिली होता है। ठीक है, उसके बाद आप रिटोपोलॉजी कर सकते हो। चलो यहाँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे मैं गया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले शो एंड ऑल। अभी आपका हैंड वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे धीमे धीमे आप यहाँ पे क्या करने वाले, जैसे धीमे देखो बेसिक प्रोपोर्शन आपका दिखना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, H फॉर हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे अभी वहाँ उसका काम है नहीं, है ना। ब्लॉकिंग हमने करना था, हमने कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से पार्ट मुझको दिख रहा है, तो पहले इसको पकड़ो हाथ को, इसको भी थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। हाथ पे गए, इसको पहले पोजीशन सेट करते हैं, पोजीशन मेरे पास यहाँ पे है ना, ठीक है। अभी यहाँ से देखो भाई ये पार्ट मेरे पास कैसे, यहाँ से पीछे से मोटा है, मतलब शोल्डर वाला पार्ट है। तो सेगमेंट दे सकते हैं आप यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, G मतलब रिपीट कमांड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्स है, 2 फेसेस देन R फॉर स्केल, मैं स्केल कर दूंगा यहाँ पे, तो ये स्केल में यहाँ पे देखिएगा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी देखा जाए तो मेरे शोल्डर का पार्ट कैसा होना चाहिए, शोल्डर पार्ट में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट में ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे। देन दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे गया, एजिस पे गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। याद रखना ये सिर्फ मॉडलिंग पर्पस ही काम कर रहे हैं, ये अगर आपको एनिमेट करना है तो फिर आपको टोपोलॉजी में फिर से आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया पहले वाला कैरेक्टर जो मैंने बताया, जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पूरा पाइपलाइन बता रखा है, आप उसे रिग कैसे कर पाओगे। इस वाले कैरेक्टर को रिग करने के लिए आपको फिर से रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको फ्लो देना पड़ेगा भाई यहाँ पे कैसे पार्ट है। मैंने वन साइड स्केल किया यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे भी स्केल करता हूँ, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैं गया, सिंपल सा पार्ट स्केल कर रहा हूँ, ये देखो स्केल यहाँ पे दिख रहा है, तो W R फॉर स्केल, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे कैसा पार्ट हो, ये पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, दिख रहा है, ये वाला पार्ट हम लोग अंदर की तरफ दबा रहे हैं, तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा यहाँ से वन साइडेड मैं स्केल करता हूँ, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ से ब्रॉड होना चाहिए। वॉरियर है ना, तो लाइक इसके आर्म्स हम थोड़ा सा मोटे दिखा रखे हैं क्या, कि भाई मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए, तो मैंने इसे हल्का सा मैंने स्केल भी कर दिया यहाँ पे। देन वर्टेक्स पकड़ लो आप यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ये पार्ट मैं यहाँ से ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये स्केल कर दिया मैंने यहाँ से, तो बेसिक अगर देखो बेसिक लुक एंड फील आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको बेसिक अगर प्रोपोर्शन आपको पता है तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हमने ये सेट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच। यहाँ से अगर देखें हाथ वाला पार्ट को भी अगर मैनेज मेंटेन करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे तो कोई ग्लव्स वाला पार्ट देखा ना पे, माया के साथ और जीवस के साथ एक प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर अपने ब्लॉकिंग यहाँ पे बनाए तो जीवस में आपको दिक्कत नहीं आती। जीवस में अगर आप चाहो तो जीवस में आपको दिक्कत नहीं है अगर ब्लॉकिंग आप सही से करके चलो। अभी भी कई ऐसे स्टूडियोज हैं जो इन दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधे जीवस में ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन कैसा होता है कि जैसा एक्सपीरियंस होता है उसके साथ में चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन भी किया जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट 10, अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या काम होने वाला है, या डुप्लीकेट कर दूँ, ठीक है। तो डुप्लीकेट फेसिस में यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं डुप्लीकेट फेसिस कर दिया तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तो वैसे एक बार एक्सट्रूड करके मैंने लोकल जेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने इस एजिस को मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, मेक श्योर आप उसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी आप दिखा दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर यहाँ का जो पार्ट मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किया और मैं थोड़ा सा इसको स्केल कर दिया यहाँ पे, या यहाँ पे स्केलिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैंने वर्टेक्स को पकड़ा यहाँ पे, देखो यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए लेसो टूल भी होता है, लेसो टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मैंने यूनिवर्सल स्केल किया,
यूनिवर्सल स्केल से क्या होगा, तो ये पार्ट यहाँ पे होगा, देन मैं चीज़ को मैं मैनेज कर पाऊंगा यहाँ पे। ये भी ध्यान दें, दिख रहा है ये कितना पार्ट दिख रहा है, पार्ट में यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। और देन यहाँ से जो मैंने एजेस दिया है मैंने यहाँ पे दिस वन, ये देखो यहाँ से थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्केल किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसे मैनेज मेंटेन करने के लिए, ठीक, ये जो एजेस इसको मैं थोड़ा सा चिपका देता हूँ यहाँ पे, चिपकाने का मतलब ये ऐसा, ठीक है। अभी इसको चाहो तो हाथ को अलग दिखा सकते हो, तो हाथ का ये और पार्ट अलग कर दो, ठीक है, तो आपका काम हो सकता है। तो अभी चीज़ ऐसी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और मैं तो यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास कैसा है, तो ये पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड दिया, यहाँ से मैनेज भी किया, तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट हाथों की बात करते हैं, ठीक है। हाथ हो गया, अब यहाँ पे करते हैं फिंगर्स। तो एक फिंगर को पकड़ लो, जैसे अभी ये देखो, ये बेसिक मैंने ब्लॉक बना दिया है, ठीक है। ब्लॉक बनाने का तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने बताया ना कि भाई यहाँ पे बस चीज़ें हैं, तो मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, भाई आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मुझे यहाँ पे एक बेसिक साइड मिल गया, भाई यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन इतना है, बेसिक प्रोपोर्शन इतना है, तो मैं इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। पहले भाई यूजुअली क्या होता है, हाथ अगर कार्टून में दे तो ऐसा टी पोज में होना चाहिए, हाथ ऐसे नहीं जो ऐसे दे रहेगा, टी पोज में हो तो ज़्यादा ईजी रहता है बनाने के लिए। लेकिन हाँ, काम करते करते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पे मॉडल कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो पहले एक फिंगर को बनाते हैं, एक फिंगर बनाया तो सारे फिंगर उसमें बन जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट, ये जो पार्ट हमने यहाँ पे दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। एच फॉर हाइट, ये देखो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं तो देख ले कर देता हूँ ऑफ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल, ये मैंने स्केल कर दिया, और यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने इसको ब्रॉड कर दिया यहाँ पे। बेसिक पार्ट हमें यहाँ पे देखना है, तो मेरे बेसिक पार्ट कैसा नज़र आ रहा है। तो इसमें देखिए डबल एजेस कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, ये दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं क्या। तो एक ये सिलेक्ट कर रखा है एच फॉर हाइट, ये शायद इमेज यहाँ पे डिलीट कर दो आप, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या देखना है, अब अगर मैं बेसिक ब्लॉक नहीं देखूँ, मेरे पास यहाँ हाथ कैसा होता है, थोड़ा सा टर्न, थोड़ा सा कर्व होता है, कि बेसिक शेप मेरे पास ऐसा राउंड में होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा अप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल से हल्का सा राउंड, ठीक है। और देन ये आप नीचे की तरफ कर दोगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। जैसे फेसेस सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, तो ये अंगूठा यहाँ से निकलना है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए ऐसा राउंड होना चाहिए, पता चले आपने ये चीज़ फोकस ही नहीं किया फिर फंस गया आप यहाँ पे, ठीक है। सो में गए, कैमरा को कर दिया मैंने ऑफ, ये पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ बेसिक शेप दे सकता हूँ, या इसी को मैंने सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया, कहाँ गया सेफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट में ऑटोमेटिक में सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो जो मैं डिवीजन मैनुअल में मैनेज करने वाला था, मुझे करने की नीड नहीं है, मैं फोकस कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को जिनको बनाने में दिक्कत आती है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ओके। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, वर्टेक्स पे गए, यहाँ का पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, तो अंदर का शेप अपना ऑटोमेटिक बन गया, हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे डीसेलेक्ट, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, और देन मैं इसको मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल, ये मैंने कर दिया स्केल, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मैनेज कर दिया, ठीक है। पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया, और देन ये पार्ट यहाँ पे, तो बेसिक ब्लॉकिंग मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जानी है। हल्का सा मैंने ये थोड़ा सा स्केल भी कर देना, तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, लेटूड थोड़ा सा ब्रॉड कर दूंगा पे, तो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। देखो, तो ये बेसिक से बनाने में ना लोग की हालत खराब हो जाती है, ऐसा सिर्फ जब बना रहता है ना, कि आपको मैनुअल बनाना है तो टाइम लगता है, ठीक है। अभी देखा जाए, एक अभी मेरे पास कितनी उंगलियां हैं, 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने स्पेस यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के हमें सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अभी चारों उंगलियों को अगर बनाना है, तो अभी एक उंगली के अंदर कितने बोन होते हैं, तो 3 बोन हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम मैनेज कर सकें, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे गए, कहाँ गए भाई, मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास ऑप्शन डिस्प्ले शो एंड ऑल, डिस्प्ले शो एंड ऑल। आजकल वो वर्ड वाली कमांड नहीं लेते ना आजकल वो, ठीक है। यहाँ पे आ गए, एक फिंगर को पकड़ते हैं, सिंपल सा पार्ट, चलिए मैंने यहाँ पे फिंगर का बेसिक शेप ले रखा है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कुछ है नहीं, मैंने कहा जस्ट हमें आइडिया मिल जाए भाई यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। 1 2
3 and 4, है ना, हमने रख रखा है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको मैंने कर देना है डिलीट। क्यों कर देना है डिलीट? क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट लेना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया दे इसको। यहाँ पे पॉलीगन पे गए, सिलेंडर लिया, सिलेंडर कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे आ गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इसके अंदर जो सेगमेंट्स है ये काउंट कर लो पहले, ये प्लानिंग हमारी होती है। फेसेस को सिलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। एजिस पे गए, कितने एजिस हैं काउंट करो। डिस्प्ले में गए, एजिस कितने 6। तो अभी मुझे यहाँ पे अगर कोई चीज़ जोड़ना है तो कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे कितने सेगमेंट होने चाहिए 6। आइडिया मिला। रेडियस को कर लेते हैं कम, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट, रोटेशन दिया मैंने एज रोटेशन, ठीक है। तो रेडियस को मैंने और कम किया यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। हाइट को करते हैं मैनेज, सिर्फ एक फिंगर मुझे बनानी, बाकी सब मैं कॉपी पेस्ट करके देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ना, ये रेडियस, ठीक है। देन ये मेरे पास काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक उंगली में कितने बोन है, मैंने रोटेट को जैसे 90 कर देता पे। तो समझना, मैं इसके साथ थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करके नहीं चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे क्या काम करना है। ऑल्ट एंड एच, यहाँ पे आपको फिंगर बनाने की एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ ताकि आप कभी भूलो ही ना, ठीक है। सिलेंडर मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, सिलेंडर में सेगमेंट्स हैं, ठीक है। रेडियस हो गया, सब डिवीजन यहाँ पे ना, ठीक है। हाइट में कितना है, अभी बोन कितने होते हैं 3, तो हमने सेगमेंट कितने दिए 2, समझना है बहुत अच्छे से। अभी यहाँ से क्या करता हूँ, इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया। बेसिक प्रोपोर्शन कैसे होता है, मेरे पास उंगली आगे से पतली, पीछे से मोटी होती है। अगर बेसिक प्रोपोर्शन देखा है तो R4 स्केल, ये मैं थोड़ा सा ब्रॉड के यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मतलब ये थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, ये पार्ट थोड़ा सा बीच में रहेगा तो काम कर जाएगा यहाँ पे। एजिस पे गए, अभी ये एजिस को पकड़ लो 1 and 2, शिफ्ट एंड बेवल एजिस। बेवल एजिस पे गए, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके अप कर दिया। यहाँ पे बेसिक शेप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने डाउन कर दिया, तो थोड़ा सा बैलेंस हो गया यहाँ पे। इनको मैंने पकड़ के थोड़ा सा डाउन कर दिया, ये देखो। तो बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे 3 प्रेस करोगे तो बेसिक आपको बहुत कुछ नहीं है उंगलियों में देखा जाता है। वैसे इसके अंदर क्या है, नील्स अगर बनाया तो वैसे तो वो है, क्या बोलते हैं, ग्लव्स हैं, तो नील्स बनाने की नीड नहीं है। और जो मैंने दूसरा प्लेलिस्ट बोला उसके अंदर मैंने नील्स सब बना रखे, तो आप कर सकते हो यहाँ पे, है ना। इसमें देखो तो नील्स का पार्ट कहीं नहीं है कि नहीं। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे करते, फिंगर बनाने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे, ठीक है। बेसिक शेप में अगर आप थोड़ा सा लगे भाई थोड़ा सा मैनेज करना है, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से हल्का सा स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, हल्का सा राउंड। तो आप ये भी थोड़ा सा बेसिक शेप को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब 3 प्रेस करके तो बेसिक शेप आपके यहाँ पे दिख गया। इससे हमारा काम हो जाना है। बहुत कम से कम चीज़ों में हमारे पास अगर बेसिक लुक एंड फील आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो आ रहा है। तो अगर देखा है तो मैंने नीचे का भी बेसिक शेप दे दिया, यहाँ पे ऊपर का भी बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ लगे कहीं पॉइंटेड करना तो इन सेगमेंट्स को पास कर दोगे तो भी चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट एन एच ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे दे दो रोटेशन, हाँ। सो में गए, कैमरा को कर दो पहले ऑफ। स्टेट है तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर वैसे रोटेटेड होता तो आप लोग के लिए बहुत दिक्कत आती। मैं कर देता लेकिन आप लोग फंस जाते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई मैं इसका रोटेशन दे दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, अभी इतना बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया। आप यहाँ पे चाहो थोड़ा सा यूनिवर्सल स्केल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या, अब ये जब मैं स्केलिंग पे जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करने भी समझना पड़ेगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे पास जो मैं फिंगर वाला पार्ट है, फिंगर वाला पार्ट कहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो अभी जैसे ये वाला पार्ट भी क्या, अभी हम लोग जो हाथ बनाते हैं यूजुअली क्या बनाते हैं, जैसे अगर देखो यहाँ पे आप जोड़ोगे ना तो फिर आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करोगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसे नॉर्मल करता हूँ टी पोज में हाथ में, कि मेरे पास हाथ ऊपर से प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, साइड से प्रॉपर दिख रहा है या टॉप से प्रॉपर दिख रहा है, तो बढ़िया रहता है। लेकिन ठीक है, ऐसे भी चैलेंज आप ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास जो फिंगर वाला पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, W D and V एंड मिडिल नॉट, है ना, ठीक है। R4 स्केल कर सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ से छोटा बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है, मैंने यहाँ से ये मैनेज भी किया मैंने यहाँ पे। फिर लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बाई चांस मुझे अगर ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टचअप देना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे सकता हूँ पे, कि भाई मेरे पास जो बेसिक शेप नजर आ रहा है कैसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने जो शेप दिया सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा प्रोपोर्शन मुझे मैनेज कर देना है।
मतलब ऐसे कसम भी नहीं खानी कि मैं चीज़ों को मैच नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं वन साइडेड अगर स्केल करके देखूँ यहाँ पे, तो काम कर जाएगा यहाँ पे। वन साइडेड मैंने स्केल किया देखो यहाँ पे, ठीक है। और हल्का सा मैंने इधर भी थोड़ा सा मैंने मैनेज किया ताकि वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। फिर दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से अगर मेरे को 4 उंगलियाँ हैं, तो अगर मैंने ये जो पार्ट ले रखा है, यहाँ पे हिस्ट्री है ना, सब कुछ रोटेशन है ना, तो एडिट में गए, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अभी अंगूठे में कितने बोन होते हैं? बोन देखो अंदर अंदर में तो ऐसे फिर उंगली में 4 हो जाएंगे ना। फिर आप ऊपर के देखो 1 और 2, 2 बोन होते हैं ना उंगली में, 1 2 3। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मुझे अंगूठा भी बनाना ना भाई यहाँ पे, अगर मुझे अंगूठा भी बनाना है तो देखो बस तरीके बहुत से हैं। अगर मैं जैसे किसी को लगे कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप यहाँ से मैनुअल भी एक्सट्रूड कर सकते हो। कई लोग ऐसे भी एक्सट्रूड करके देते हैं। देखो एक मैंने कहा ना काम करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, आप कैसे कंफर्टेबल हो। जैसे एक तरीके बताता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये कर दिया हमने यहाँ पे, आप ऐसे ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे। इसको फिर शेप देते फिर गारंटेड राउंड आप लोग फ्रेशर लोगों के बस की नहीं है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे राउंड देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बैठ के ऐसे से मैनेज करो, सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और ये नहीं तो ऐसे और ऐसे करते रहोगे तो वो पार्ट ऐसे भी आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या, तो उसमें स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं, नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये अलग सा पार्ट मैंने ऐड ऑन किया ताकि आपको आइडिया मिले। अब मैंने बहुत से स्टूडेंट में मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो काफ़ी लोगों को ईजी लगा है। हाँ हो सकता है आप में से कई लोगों को ईजी लगे। अगर किसी के मन में ऐसा है कि सर मैं ऐसे नहीं ऐसे बना सकता हूँ, तो आप ऐसे करके भी एक्सट्रूड करके भी आप बना सकते हो, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए दूसरे मेथड भी मैंने आपको दिखा दी, भाई ऐसे भी कुछ काम हो सकता है यहाँ पे। अभी मुझे चाहिए थम के लिए मुझे कितने चाहिए, 2 ही चीज़ चाहिए ना यहाँ पे। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया 2 फेसेस एंड मैंने कर दिया डिलीट। एजिस में गए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, शिफ्ट मूव एंड मर्ज टू सेंटर। ये बस मैंने दिखावे के लिए गया, क्यों WDNV मुझे यहाँ पे पाइवट चाहिए था बस। ये ध्यान देना, देखो अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ 1 प्रेस कर दिया, यहाँ पे T एंड V एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप। अभी देखो यहाँ से अगर मेरे पास रोटेशन है, तो मैं इसको रोटेशन को D एंड V करना है मेरे पे, मैं इसको ऐसे भी मैं एंगल्स में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। एक्सिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे गया, मेरे पास है अभी कोई मेरे टॉप व्यू नहीं है ना, तो मेरे पास ये साइड व्यू ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं रोटेशन दूंगा, और रोटेशन देने के बाद मैं यहाँ पे क्या मैनेज करने वाला हूँ, मेरे पास सिर्फ ऐसा देखने वाला है, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, R4 स्केल, थोड़ा सा अंगूठा मोटा होता है कंपेरिजन टू फिंगर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देखिए शेप मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। पीछे वाले पार्ट से मुझे फिलहाल में 1 2 एंड 3, इसके सिवा मुझे और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन तो फिलहाल में नहीं है। H4 राइट कर दिया मैंने यहाँ पे, 1 2 एंड 3, ठीक है यहाँ पे। तो मैंने थंब को पकड़ लिया, थंब को ये थंब यहाँ पे ना, तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया, मैंने रोटेशन दिया। यहाँ पे रोटेशन समझना कैसा रोटेशन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देन ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, समझना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे आप। यहाँ पे देखो आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं देखो यहाँ मैनेज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे तो मैंने मैनेज कर सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट मैं यहाँ से मैं अरेंज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, तो दिक्कत नहीं आएगा। 3 प्रेस करके देखो तो ये आपका यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएंगे यहाँ पे। तो जोड़ना ही है, ठीक है। जोड़ के अगर आप यहाँ पे काम करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। बाकी ये फिंगर वाला पार्ट है, अभी यहाँ से मुझे इसमें भी ये काम करना है, ऑल्ट एंड एच। यहाँ पे अगर मुझे इसके सेंटर पे लेके जाना है, तो मैं फिलहाल में शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एंड शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर। सिर्फ पाइवट लेके आने के लिए मैंने ये काम किया है, DNV, ठीक है। तो मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, है पॉसिबल। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये मैंने कर दिया है। अभी इसके साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल D डुप्लीकेट इधर, और मैंने कर दिया रोटेशन इधर। अभी भाई ये अगर फिंगर है, कौन सी फिंगर आपकी बड़ी होती है, बीच वाली ना, तो ये छोटी होनी चाहिए। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके ये देख रहे हैं, ये बेसिक सा पार्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं भी से पार्ट यहाँ पे देखिएगा, तो मैं इसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। उंगलियाँ खुली रखिए, क्योंकि अगर मुझे रिग करना तो हमें बस बोन्स लगाने के लिए उंगलियाँ खुली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें कुछ तो सही दिया इसमें। दैन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, यहाँ से मैं इसको लेके गया यहाँ पे। ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा मैंने लाइक स्केल कर देना है, ठीक है, और थोड़ा सा रोटेशन दे देना है आपके यहाँ पे।
तो ईजी हो जाएगा आपका यहाँ पे। इक्वल नहीं होना चाहिए, पता चले 5 उंगली अपने बराबर कर दी तब तो काम खत्म हो गया, तो कहावत सिद्ध कर दोगे तुम लोग। ठीक है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट, ये देखो यहाँ पे। तो बेसिक प्रोपोर्शन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ से मैंने ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने दे दिया यहाँ पे रोटेशन, स्केलिंग। तो अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए ऐसे करके मैं मैनेज करूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पूरा पार्ट बन गया। अब बस आपको इसमें जोड़ना है, ब्रिज करना है, तो ब्रिज करने से आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो हमने जो भी अभी कुछ काम किया है उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा लगे आप लोगों से अगर हाथ नहीं बन रहा हो तो हाथ ही बहुत से तरीके से देखें, ठीक है। हैंड अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है ना कि लाइक टेक्निकली आप जा रहे हो ना तो बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने हैंड बनाने का प्रोसेस दे रखा है, ये इमेज भी दे रखा है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी हैंड लेके आप बना सकते हो। तो यहाँ पे भी हैंड है, इसमें भी हैंड है, और एक मैंने शिव जी वाले में लाइक मैंने हैंड बनाने का प्रोसेस भी डाल रखा है। अगर डिटेल में जा रहे हो, रियलिस्टिक चाह रहे हो, उसमें 3 से 4 क्लासेस सिर्फ मैंने जीबस में दिए हैं। तो अगर आपको करना तो भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे। फिर जिनको बोन्स में दिक्कत है, देखो यहाँ पे मैंने बोन्स का साथ भी दे रखा है यहाँ पे, हैंड मॉडलिंग। तो ये करना है क्या, क्योंकि ये क्या होता है कई ऐसे स्टूडियो में ना सिर्फ टेस्ट लेने के लिए हाथ ही दे देते हैं, फेस देंगे, हाथ देंगे कि भाई सामने को जज कर लेते हैं कि ये इतना काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उतने में ही आपका आइडिया मिल जाएगा। हैंड के कई ऐसे तरीके दे रखे हैं, क्या मसल्स कैसे पार्ट हैं, किस टाइप से पार्ट हैं, हाथ को डिक करने में क्या क्या दिक्कत आता है वो भी दे रखा है मैंने यहाँ पे। तो आपको ये हर में एक अलग अलग प्रोसेस मिलेगा और आप चीज़ों का ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी यहाँ से अगर मैं गया, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी से यहाँ पे मुझे एक सेगमेंट देना पड़ेगा, रिंग एंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे रिंग एंड स्टेट, अभी यहाँ पे सेगमेंट क्यों दे रहा हूँ सर, आप तो आँख बंद करके सेगमेंट दे रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ये पार्ट मुझे यहाँ मैनेज करना है। अब ये वाला फिंगर मुझे अगर यहाँ पे जोड़ना है, ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो 1 और 2 ये पार्ट दिख रहा है। तो अगर मुझे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शन में सेट करना पड़ेगा। फिर जो उंगलियाँ होती हैं, हाथ अगर बेसिक देखोगे ना तो ये ऊपर, बीच वाला पार्ट ऊपर होता है, ये नीचे फिर नीचे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से बेसिक शेप का पकड़ा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मोड पे गए, ये पार्ट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ऊपर है, ठीक है चलेगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये टेक्निकल टर्म्स में अगर आप देखो, अपने हाथ को भी देखो, तो बेसिक अनाटमी वाइज चीज़ें यही हो रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ से गए, 1 प्रेस कर दिया, देखो ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे। ये मैंने किस लिए जोड़ा था कि पाइवेट आ जाए मेरे पास, यहाँ पे पाइवेट मेरा आ गया, फेसेस एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ दिख रहे हैं ऑल्ट एंड एच, अभी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे मैनेज कैसे करना, देखो यहाँ पे इतना अंदर जा रहा है, इट मीन शॉर्ट कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोपोर्शन में सेट किया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हमने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसे आ रही है, तो ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि जस्ट ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, अभी ये अंदर की तरफ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं मैनेज करूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ये कर दूँ, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेगमेंट्स कितने हैं, ऑल्टरनेट, यहाँ पे सेगमेंट कितना है 6, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे सेगमेंट कितना है ये भी काउंट कर रहा हूँ, 6 है ना यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैं दोनों को ब्रिज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। 1 और 2 ऑल्टरनेट, ठीक है। दोनों को कर दिया मैंने, क्या करना है कंबाइन करना मत भूलना। कई लोग की दिक्कत ये रहती है, सर मैंने कंबाइन किया ही नहीं और मैं ब्रिज कर रहा हूँ, तो कंबाइन नहीं करोगे तो फंस जाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दिया, मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड ब्रिज, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आँख बंद करके काम कर लो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, अभी ब्रिज किया, कलर अलग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर घुस जाओ, आपने यहाँ पे रिंग एंड कोलैप्स कर दो, अपने आप जुड़ जाएगा आपके यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। 3 प्रेस करके देखो आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे राउंड नजर आएगा आपको यहाँ पे। और फिर लगे कि इस तरह मुझे थोड़ा सा और मैनेज करना है, तो एक और भी काम कर सकता है, रिंग एंड कोलैप्स कर दो आप यहाँ पे, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे आप सेगमेंट्स को देख रहे हो आप यहाँ पे, तो सेगमेंट्स का अगर आप पार्ट अगर ऐड ऑन करना चाहो, या ये जो आपने लूप सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे वर्टेक्स टू वर्टेक्स एंड शिफ्ट एंड एवरेज कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी यहाँ पे। 3 प्रेस करके देखो तो पार्ट आपका यहाँ पे देखेगा आप यहाँ। तो ऐसे भी अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये उन पर्पज़ के लिए कि भाई अगर मैं किसी को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मैं मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक एक करके ही काम करना पड़ेगा।
तो अदरवाइज वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाएंगी यहाँ पे। तो फेसेस सेलेक्ट कर दिया 1 एंड 2, डिलीट कर दिया आपने यहाँ पे। पता चले आपने सबको एक साथ ही कर दिया था तो काम खत्म। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम करना पड़ेगा। तो वर्टेक्स पे गए टू फेसेस, देन डिलीट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। क्या करेंगे 1 एंड 2 कंबाइन, 4 बार करोगे ना अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 शिफ्ट एंड क्या करेंगे ब्रिज, ब्रिज हो गया। अब यहाँ पे क्या काम करना है, अंदर वाले जिसको पकड़ लो, एक है जिसको ये पकड़ लो, रिंग एंड कोलैप्स करते हैं यहाँ पे, हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे लगे कोई चीज़ अगर मैनेजमेंट नहीं है तो इसे बैलेंस करते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा सा ऐसे निकाल के मैं ऐसा मैनेज कर दूँ तो यहाँ पे काम हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका रिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसका अगर लगे रिंग एंड कोलैप्स करने से मेरा काम हो जाए तो ऐसे भी काम कर सकता है यहाँ पे। काम होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि सर हो नहीं रहा है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बेसिक सा फंडा क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 एंड 2 ऑल्ट एंड एच यहाँ पे कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ देखो सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे फेसेस 1। आपको मैंने इसमें 8 वाला मेथड भी बता रखा है, आप 8 सेगमेंट्स वाला भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बहुत कुछ है, मतलब एक हाथ को बनाने के मैंने कई मेथड दे रखे हैं, इसीलिए आपके लिए चैनल भी काम आने वाला है कि आपको लगे कि सर मैं ये वाला नहीं ये वाला ट्राई करूँ, वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 1 एंड 2 क्या करेंगे कंबाइन, फिर क्या करेंगे अंदर घुस जाओ। यहाँ पे क्या करना है दीप, अभी क्या करेंगे शिफ्ट एंड ब्रिज, ब्रिज ही हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मुझे चीज़ मैनेज करना है तो रिंग एंड कोलैप्स, ठीक है, और तो सा मैनेज करना है तो रिंग एंड कोलैप्स, हो रहा है। तो ये पार्ट आपको इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा आपको चीज़ों को कैसा मैनेज करना है। यहाँ पे डिस्प्ले पे गए सो एंड ऑल, ये पार्ट आपने ये ले रखा, मेरे पास पुरानी उंगलियाँ भी नज़र आ रही हैं ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। पकड़ के डिलीट मार दो ना, वर्टेक्स पे गए टू फेसेस, देन डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ आपको हाथ बनाने में कम से कम 2 से 4 घंटे लग जाएंगे समझने में, इसकी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये हैंड है। मुझे पता है मैं तो फटाफट से काम कर दूंगा भाई, मैंने कर दिया, लेकिन आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कंबाइन कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, क्या करना है ब्रिज, ब्रिज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज करने के बाद यहाँ पे क्या करना है रिंग एंड कोलैप्स, ठीक है। फिर इसको मैनेज करना तो रिंग एंड कोलैप्स, तो ये मैनेज हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी उंगलियों के अंदर एक चीज़ और भी बेसिक सी चीज़ होती है यहाँ पे, क्या बेसिक सी चीज़ होती है यहाँ पे कि जब आप ये उंगलियाँ मोड़ेंगे, जैसे मैंने बेसिक एक फॉर्मूला आपको बताया ना यहाँ पे कि मेरे पास अगर कोई भी चीज़ें हैं तो मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कि अगर मैं बेसिक शेप अगर दूँ तो मैं जहाँ पे मैंने उंगलियाँ मोड़नी है तो 3 सेगमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो 3 सेगमेंट्स मेरे पास यहाँ पे है कि नहीं, आप देखो यहाँ पे तो मैंने दे रखा है, यहाँ है कि नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है सेफ राइट क्लिक इंसर्ट रेजोल्यूट टूल ये कर देना। फिर पता चला सर हमने सेगमेंट तो दिया नहीं, फिर पता चला आपने कभी रिग करने बैठे तो सर उंगलियां मोड़ नहीं रही हैं, फंस जाओगे, ठीक है। और ये सेगमेंट मैंने इसीलिए दिया ताकि एक सेगमेंट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया। अभी समझ आया कि मैंने सेगमेंट्स क्यों दिया, ठीक है। बाई चांस ऐसा लगे भाई थोड़ा सा मुझे यहाँ से थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड सा ऐसा हो रहा है, तो आप इसको बीच वाले पार्ट को आप निकाल के हल्का सा आप यहाँ से इसे 3 पे ऐसा बाहर भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, तो राउंडनेस भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो आराम से चीज़ मैनेज होगी। हाँ ये बता दूँ कि आप जीबस में जा रहे हो, मैनेज मेंटेन कर रहे हो या किसी और में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, फ्लो बनाने में टाइम लगेगा और चीज़ों को मैनेज करने में भी टाइम लग ही जाना है, ठीक है। अभी इनका काम नहीं है, 1 2 ये लो डिलीट करने पे। अब एक थंब है, थंब का सिंपल सा पार्ट देखोगे ना, थंब के उसमें गैप बहुत अच्छा होता है और थंब को अगर आपको मैनेज मेंटेन करना है तो आपको ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। थंब वाले पार्ट के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे टॉप पे चलते हैं, टॉप से देखें फोकस करते हैं, फोकस किधर है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्केल भी किया और थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या गैपिंग में देना चाहो तो मैं जोड़ दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, वर्टेक्स पे गए, ये पार्ट मैंने तो फेसेस एंड ये मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ पर मैं गया सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 1 एंड एजेस 6 है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ सेलेक्ट कर दिया फेसेस 1 एंड 2 एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है एजेस, ओ माय गॉड 1 में प्रेस करके देखना 6 है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैनेज करना है तो 1 एंड 2 सिंपल कर दिया मैंने। पहले क्या करेंगे
कंबाइन मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पे, 1 एंड 2 क्या होना चाहिए, कंबाइन। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेज, याद हो गया ना, देखा यही काम है वापस यहाँ पे, ब्रेज कर दिया, ब्रेज में आ गया, सेगमेंट्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो रिंग एंड क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, ठीक है। यहाँ ध्यान देना यहाँ पे, रिंग एंड कोलैप्स कर दिया, तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे ऑटोमेटिक स्टेप्स आपके यहाँ पे देखेगा कैसे मैनेज होना है, ठीक है। इसके साथ में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने 3 प्रेस करते हुए मेरे पार्ट दिखेगा यहाँ पे। कोशिश ये करना कि जो बीच का गैप हो ना, ये पार्ट W, ठीक है, एक सेगमेंट में यहाँ पे देता हूँ रिंग एंड कोलैप्स, ताकि थोड़ा सा पार्ट ऐसे दिखे यहाँ पे, मैनेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो 1 प्रेस कर दिया मेरे पास यहाँ पे, ये कनेक्टेड जो होंगे ना यहाँ पे, ये ध्यान देना, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। ये पार्ट मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूंगा, तो मुझे इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये पार्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, आइडिया मिल रहा है। इसको आप थोड़ा सा ये निकाल दो और थोड़ा सा मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो बेसिक प्रोपोर्शन वाइज सामान ये चीज़ें मैं ऐसे मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे आप मैनेज करके दिखा सकते हो, आपको चीज़ें दिखेंगी, यहाँ तक का पार्ट आपके लिए ईजी हो जाना है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से बाई चांस मुझे लगे 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ से कनेक्ट ही कर सकता हूँ, जैसे ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो एजिस यहाँ और यहाँ जी नीचे की तरफ करना, ठीक है। यहाँ का अगर मैं पार्ट लेना चाहूँ, मुझे एक आध पार्ट में और अगर नीड है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे ध्यान दें, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखना इस वाले पार्ट में, तो ये वाला पार्ट में बस यहाँ पे हो जाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से हल्का सा स्केल भी कर दो, तो ये पार्ट में बस यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना है, तो यहाँ से बस ये पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा यहाँ पे, गॉट इट। देन यहाँ पे देखो बेसिक शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेगमेंट्स का प्रॉपर यूटिलाइज करना है। तो अभी अगर यहाँ पे देखा है तो मैंने कर दिया 3 प्रेस, ये देखो बेसिक लुकिंग वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो 1 2 कंट्रोल एंड G, ठीक है, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, तभी आपका प्रोपोर्शन और बेटर दिख रहा होगा, ठीक है।